Hello guys, welcome back to my channel. So today I am going to talk about my experience during the COVID time, which is by far the most difficult phase of my life. That is, I was preparing for my NEET exam for the first time that year, and I got COVID affected a month before my exam. That is, a month before the NEET exam. That is 13 September. So today I am going to talk about my experience, how I went through the phase, which difficulties I faced. So let's get started. तो मैंने अपना क्लास 12 2021 में पास किया। लग गया कि ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं नीट के लिए अपेयर होने वाला था। दिस इज़ माय करंट बैच, मैंने पास किया था। और उस टाइम में क्या था, कोविड था। तो अब हम सभी को पता है कि हम लोग कौन से सिचुएशन से हम सब कोई गुजर रहे थे। हर एक आदमी कौन सी सिचुएशन से गुजर रहा था, हम सब ने वो फेस किया है। कौन से डिफ़िकल्टीज़ थे, हम सभी को वो पता है। लेकिन मैं अपना नीट एग्ज़ाम पहली बार दे रहा था। मैं प्रिपरेशन पहली बार किया था नीट एग्ज़ाम के लिए। और जब डेट्स आया नीट का, तब मैं टेंशन हो रहा था, खुश भी हो रहा था कि डेट्स आ गया। तो और अच्छे से मैं प्रिपेयर करने लगा था, प्रिपेयर कर रहा था। और मुझे पता नहीं, मैं घर में ही रहता हूँ हर समय, क्योंकि नीट था तो बाहर जाता नहीं था। आई यूज्ड टू स्टडी ऑल द टाइम ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन इन माई होम। एंड जब डेट आया उसके बाद से मैं ज़्यादा पढ़ने लगा था। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है। तो जब मैं पढ़ना रहा था, क्लास करना पड़ रहा था मुझे ऑनलाइन में, जो कि ऑफलाइन से बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ऑनलाइन में उतना समझ में आता नहीं है। आप सब स्टूडेंट्स को वो बात पता है कि ऑफलाइन क्लास इज़ बाय फार द बेस्ट मोड ऑफ टीचिंग मेथड। ऑनलाइन उससे आसपास भी नहीं है, लेकिन कुछ ऑप्शंस हम लोगों के पास नहीं था, तो ऑनलाइन अवेल करना पड़ा था। इस सब के बावजूद मुझे कोविड अफेक्टेड हो गया था, पता नहीं कैसे, लेकिन मैं कोविड अफेक्टेड था। यहाँ पे मैं वो अपना कोविड रिज़ल्ट कोविड का जो रिपोर्ट है यहाँ पे मैं दे दूँगा, आप देख लेना मेरा रिपोर्ट। मेरा सिटी फेलो जो था वो आप देख सकते हैं कितना था। मैंने कॉलेज ऑफ मेडिसिन और सागरदाता हॉस्पिटल से मैंने अपना टेस्ट रिपोर्ट करवाया था। और मैं 1 महीने पहले, या कि सितंबर में एग्ज़ाम था, उससे 1 महीना मतलब मुझे सिर्फ अगस्त तक, मतलब जुलाई में मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया कोविड का। मैं कोविड पॉजिटिव हुआ टेस्ट में जुलाई में। और मैंने 21 डेज़ उसके बाद जब मेरा रिपोर्ट आया, उसके बाद जब मुझे पॉजिटिव हुआ, मैं खुद को आइसोलेशन में रख दिया। आई वॉज इन आइसोलेशन फॉर अबाउट 21 डेज़, ताकि किसी को भी रिस्क ना लेना पड़े मेरे वजह से। यूजुअली तो लोग 14 डेज़ का आइसोलेशन लेते हैं, लेकिन मैंने 1 वीक एक्सटेंड करके 21 डेज़ का आइसोलेशन लिया था। उस समय में मैं एक भी वर्ड्स पढ़ नहीं पा रहा था बुक से। मैं ट्राई कर रहा था, ऐसा कि नहीं कि मैं बुक्स बंद के सो रहा था सारा दिन, ऐसा नहीं। आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट टू रीड समथिंग दैट आई कैन डू। मतलब क्या बोलूँ, मैं कुछ बता नहीं सकता। उस समय जो मुझे बॉडी अवेल नहीं कर रही थी कि मैं खड़ा होकर 2 पैर चलता तो मेरा सिर घूम जा रहा था। तो मैं बॉडी बहुत वीक हो जाता है उस समय। आप सभी के जो कोविड अफेक्टेड हुए हैं सभी को पता है, सब स्टूडेंट्स ये सब फेस किए हैं। तो मैं प्रिपरेशन ठीक ठाक ही था, लेकिन इस कोविड के वजह से 1.5 से 2 मंथ्स का मुझे गैप लग गया। मैं 21-30 डेज़ में तो मैं कोविड नेगेटिव हो गया, लेकिन उसके बाद भी पोस्ट कोविड इनर्शिया चल रहा था, क्योंकि कोविड का जो इफ़ेक्ट है वो नेगेटिव होने के बाद भी उसका जो साइड इफ़ेक्ट्स रह जाता है, मतलब बॉडी वीक रहता है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए और ज़्यादा टाइम जाता है। तो कोविड के टाइम पे मैं खा नहीं पा रहा था। जो नॉर्मल सिम्टम्स है आप सभी को पता होगा कि टेस्ट नहीं आता है, स्मेल नहीं रहता है, बहुत ही वियर्ड लगता है उस समय। you don't like to do anything actually, neither you can sleep well, neither you can watch a movie or study। मूवी देखने को तो कोई सवाल ही नहीं था। तो पढ़ना ही मेरा मेन मोटिव था, जो मैं कर नहीं पा रहा था। तो उसके लिए ज़्यादा डिप्रेस भी हो रहा था, एंजाइटी हो रहा था, मुझे डिप्रेशन लग रहा था। तो जब मन ख़राब लग रहा था कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, और ये भी लग रहा है मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ फिर भी नहीं पढ़ रहा हूँ, ये मेरा टेंशन हुआ था कि कैसा एग्ज़ाम होगा। तो उस समय जो मैं आकाश का टेस्ट सीरीज़ देता था उसमें भी नंबर्स मेरे कम आ रहे थे, 550 के आसपास आ रहे थे मेरे नंबर्स। मैं कोविड पॉजिटिव था, आप समझ सकते हैं कि उतना, मतलब 3 घंटे बैठ के एग्ज़ाम देना भी उस समय बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था। जैसे तैसे करके मैंने कोविड फेज़ को गो थ्रू किया। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत हेल्प किया। अगर मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं होते तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन शायद मैं और ज़्यादा दिन लगता मुझे ठीक होने में।
मेरे फ्रेंड्स थे मेरे साथ, जो मेरे साथ बात करते थे फ़ोन में, जिसके वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता था कि हाँ चलो हो जाएगा। वो लोग मुझे बहुत मोटिवेट करते थे, गाइड करते थे, हेल्प करते थे, मेंटली स्ट्रांग रखने के लिए बोलते थे। मेरे पेरेंट्स भी मुझे हेल्प करते थे। जैसे तैसे करके मैंने 1.5 मंथ्स क्रॉस किया, उसके बाद मैं फिर से लग गया। तो एंड हियर आई एम अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो मैं यही आप लोग सभी को बताना चाहता हूँ कि जो भी हार्ड सिचुएशंस आए, आप लोगों को आपका प्रिपरेशन बंद करना नहीं है। एग्ज़ाम जुलाई के 17 तारीख को है। आप देख सकते हैं कि आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं। किसी का प्रिपरेशन 90% ख़त्म हो गया होगा, किसी का 100% ख़त्म हो गया, किसी का 80% या तो किसी का 50%। पढ़ना सभी को पड़ेगा, उतने ही लेवल में पढ़ना पड़ेगा जितना कि 100% वाले स्टूडेंट को पढ़ना पड़ेगा, उतना ही 50% जो जिसका सिचुएशन का जो 50% में स्टक है उसको उसका डबल में पढ़ना पड़ेगा। आप लोग, मैं एग्ज़ाम के पहले 2-3 दिन सोया नहीं, मैं कांस्टेंट पढ़ रहा था, सोया नहीं, सारा रात जग में पढ़ रहा था। इवन कि एग्ज़ाम के दिन लोग बताते हैं कि एग्ज़ाम के पहले दिन रेस्ट लेना चाहिए, लेकिन मैं तो कोविड अफेक्टेड था और मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा था, इसलिए मैंने पढ़ाई कंटिन्यू किया। मैं रेस्ट नहीं ले पा रहा था पिछले दिन, इसलिए मैं सारा रात भी पढ़ा। मेरा KV में था मेरा सेंटर, मेरे घर से 1.5 घंटे की दूरी से। मैं घर से गाड़ी में गया और गाड़ी में भी मैं मोबाइल में जो PDF था NCERT का, वो मैं एनिमल किंगडम पढ़ते पढ़ते जा रहा था। तो मैं आप सभी एस्पिरेंट्स को बताऊंगा कि आप कोशिश करिए, हार मत मानिए। एंड आपने देखा कि मैंने भी ये गो थ्रू किया है, आप लोग भी करेंगे। और जो लोग हेल्दी है, मैं विश करता हूँ कि सब कोई हेल्दी रहे। आप लोग अच्छे से खाना खाए, अच्छे से नींद ले, ताकि आपका हेल्थ डिटोरिएट ना करे। अगर वो हुआ तो प्रिपरेशन में लैग हो जाएगा। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। सभी को ऑल द बेस्ट एंड आई होप यू ऑल क्रैक योर नीट एग्ज़ाम दिस टाइम। होप यू गाइस लाइक टुडेज वीडियो एंड माई स्टोरी। तो ये कोई फेक स्टोरी नहीं है, क्योंकि मैं अपना रिपोर्ट वहाँ पे दे रहा हूँ, टेस्ट रिपोर्ट, आप उसे देख सकते हैं। एंड अगर आपको मेरे कॉलेज रिलेटेड कुछ डाउट्स है आप पूछ सकते हैं। अगर आपको नीट रिलेटेड कोई डाउट है वो भी आप पूछ सकते हैं। यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। आई विल रिप्लाई एज सुन एज आई एम फ्री। And you can follow my Telegram channel. I will keep posting PDFs and important files related to NEET and medical. So keep preparing, stay safe, stay happy, stay calm. All the best for your NEET exam and bye.